हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यह मतलब है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल में कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, लेकिन हमने क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्क्रीटली। तो यह आपको बात याद रखनी है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब बड़ी बॉडी, बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब जिसे हम देख सके, उससे तो उसमें तो हम मानेंगे कि चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर जो ऑब्जेक्ट स्मॉल हो तो उसमें हम ये लेते हैं कि चार्ज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम अभी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये मानते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, और उसी का एग्जांपल उसमें हम 3 टॉपिक पढ़े थे: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आज हम एक एग्जांपल करेंगे, एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जो है किसी रिंग पर, कि कोई थिन रिंग है और उस रिंग पर चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। लाइन चार्ज हो गया, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो आवर टॉपिक इज सपोज ए थिन रिंग ऑफ रेडियस r carries a charge q that is distributed evenly and continuously. Determine the electric field at a point a distance x from the center of ring. तो ये इधर देखिए, ये जो रिंग है ये जेड एक्सिस इस तरह से रखी हुई, ऐसे ये रिंग को ऐसे रखा हुआ है इधर। तो ये इस रिंग का सेंटर है और सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इस पूरी रिंग पर कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी रिंग के स्मॉल पार्ट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl। टोटल रिंग पर चार्ज कितना है q, इस dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा dq। ओके, तो हम एक बार ये फाइंड करते हैं कि ये dq चार्ज इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आपको एक बात याद रखनी है कि इस लेंथ पर जितना चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूट है, अगली dl लेंथ पे भी कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा dq। नेक्स्ट dl लेंथ पर dq चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इस dq के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। ओके, तो माना कि इस dq की इस a से डिस्टेंस कितनी है a। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे हम मानते हैं कि टेस्ट चार्ज पड़ा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा है तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल। तो इस चार्ज ने इसको रिपेल किया। चार्ज का अमाउंट क्या है, बहुत कम, dq, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट भी क्या होगा, कम। ओके, तो अब जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, उसके क्या लेने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या, यस, अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब इस d वेक्टर के हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस वेक्टर क्वांटिटी ने यहां से एंगल बनाया, 2 कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। जहां से एंगल बना, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, cos थीटा, और cos थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, d sin थीटा। जैसे यहां dl लेंथ पर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट किया, वैसे ही हम यहां भी चेक करते हैं इस dl लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है dq, वो भी इस पॉइंट पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
ये इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी सेम है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ओके, दिस इज, ये डिस्टेंस भी क्या है, a। ये एंगल भी कितना है, ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, d वेक्टर। जहां से एंगल बन रहा है वहां पे क्या हुआ, d। यहां पे क्या होगा इसके साथ, d cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, be sin थीटा। वापस से ध्यान दीजिए, हमने इस dq चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया और इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड किए, d cos थीटा और d sin थीटा। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस चार्ज के कारण भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट फाइंड किए, d cos थीटा और d sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, d और d का मैग्नीट्यूड इक्वल है, d sin थीटा मैग्नीट्यूड इक्वल, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो sin थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और cos थीटा कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम एक्सिस पे निकाल रहे हैं वो किसके कारण होगी, d cos थीटा के कारण होगी, और सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऐड हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, स्मॉल चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE, इस स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड d, दोनों में कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, d cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, d sin थीटा। तो हम अगर d कैलकुलेट कर लेंगे dq के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, सारी लेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमें फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू k q by r square, k is equal to 1/4 pi epsilon naught। तो the formula is E equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r square, distance square। तो यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज कितना है, dq, चार्ज की जगह कितना है, dq। फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon naught q upon r square। q की जगह क्या लिखेंगे, dq। डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की बीच की, a, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड देखिए, q कितना है, q क्या है, इस रिंग पर टोटल चार्ज q, 2 pi r क्या है, इस रिंग की टोटल सरकमफेरेंस, टोटल लेंथ, रिंग की टोटल लेंथ कितनी, 2 pi r। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सरफेस पे या लाइन पर, लाइन पर। तो हम कौन सी डेंसिटी लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना, q, टोटल लेंथ कितनी, 2 pi r। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी q upon 2 pi r। अगर हमें स्मॉल चार्ज दिया हुआ है dq और स्मॉल लेंथ है dl, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। जैसे टोटल चार्ज है 1 कूलम, टोटल लेंथ है 1 मीटर, तो डेंसिटी कितनी आई, 1। अगर टोटल चार्ज हमें टोटल नहीं गिवन है, स्मॉल गिवन है 0.1, तो वो भी स्मॉल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लैम्डा दोनों केस में एक, अगर टोटल आपको दिया हुआ है तो q by 2 pi r, स्मॉल है तो dq by dl। इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो dq is equal to q dl by 2 pi r, और dq q by 2 pi r कितना हुआ, लैम्डा। तो हम dq की जगह क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा डॉट dl। अब इस dq की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थी dq by 4 pi epsilon naught a square, dq की जगह क्या रखा, लैम्डा डॉट dl। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq की वैल्यू हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको अभी बताया था, या आप डायग्राम से देखिए, d sin थीटा वाले कंपोनेंट
आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो हमें कौन सा कंपोनेंट को ऐड करना है, डी cos थीटा। अगर हम सबके कारण, सारे स्मॉल कंपोनेंट के कारण जो डी cos थीटा है सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, डी cos थीटा के कंपोनेंट सभी डीएल के लिए हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमने सभी के डी cos थीटा के कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिया। तो डी की वैल्यू लिखिए लैम्डा डीएल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, आगे cos थीटा, तो ये लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर cos थीटा, ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट, इंडिकेशन से बाहर आ गए। और यहां पे cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल बेस कौन, x, हाइपोटेन्यूज कौन, a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा cos थीटा की जगह पुट करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a है, a ऑलरेडी a क्यूब, a स्क्वायर है तो a क्यूब। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग। इस रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई कैपिटल R। ये यहां पर हम वैल्यू रखते हैं 2 पाई कैपिटल R। ओके, यहां पे देखिए E इक्वल्स टू लैम्डा x 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, यहां आ जाएगा 2, लैम्डा x R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं x, लैम्डा की वैल्यू कितनी है टोटल के लिए, q बाय 2 पाई r, q बाय 2 पाई r, यहां पे r, ओके, नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, और a की वैल्यू कितनी होगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितनी होगी, a की रूट पाइथागोरस से, रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रूट मतलब मैं लगा देता हूं यहां पर 1/2, और 1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, अब x, r से r कैंसिल आउट, x क्यूब, qx लिखते हैं, यहां लिखते हैं 2, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। दिस इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग।